गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीपीवी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, मतलब पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, या प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस था और सेल किसे कहते हैं। वापस रिपीट करूँ, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका। सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। अब किसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स? वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड विद इन ए सेल। वेरियस मेम्ब्रेन मतलब बहुत सारी वृद्धि, वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड विद इन ए सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन होती है वो किसी प्रकार के आवरण से ढकी रहती है, उस चीज को हम बोलते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड दैट या वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड within a cell are known as cell organelles, कोशिकांग। Various membrane bound structure that are found within a cell are known as cell organelles। अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करनी है तो किसके अंदर करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो बात करते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, जिसका हमने डायग्राम बना रखा है, मेरा न्यूक्लियस, इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है प्लास्टिड। न्यूक्लियस, आगे बात करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा आता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंत्यपदवी जालिका। पांचवा आता है राइबोसोम, जिसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। फिर आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स। फिर लास्ट में आता है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछ लें सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट फाउंड विद इन ए सेल आर नोन एज। सेल के अंदर जितने भी प्रकार की भित्तिकाएं या मेम्ब्रेन पाई जाती है उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और अगर हम कोशिका की स्टडी करनी है तो किसके अंदर करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं? फर्स्ट आता है न्यूक्लियस, उसके बाद में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, सेल वॉल और लास्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हम फर्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस, ये रहा, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1931 के अंदर। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ जीन। तो न्यूक्लियस के बारे में ध्यान से सुनना। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931। या कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है इससे मतलब क्रोमोसोम एंड जीन। सिंस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड जीन, गुणसूत्र और जीन, क्रोमोसोम एंड जीन। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931 सिंस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम एंड जीन। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम और जीन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कौन सा है? न्यूक्लियस। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931 सिंस इट इज कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम एंड जीन, इट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, जो कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कहने का मतलब है ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन प्रोटोजोआ। कहने का मतलब है एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसी कंडीशन के अंदर एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और फंजाई, फंगस। प्रोटोजोआ और फंजाई। देखो ये जितना भी ये सब कुछ सेल को कंट्रोलिंग करता है, डायग्राम में आप समझ सकते हो, इसमें इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसी कंडीशन के अंदर एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम इसके अपवाद है प्रोटोजोआ और फंजाई। फिर आता है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब है लिफाफा या कवर। न्यूक्लियर एनवेलप इसमें यही पढ़ना है, इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर मल्टी न्यूक्लियर होता है। उसका जो प्रोटोजोआ फंजाई उसमें होता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 के अंदर। फिर आता है न्यूक्लियर एनवेलप। इसका मतलब है इट कंस्टिट्यूट आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है इसके आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एज ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आउटर लेयर है, इसके अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम कब देख सकते हैं? जब हमारे पास उच्च क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, उसके अंदर हम न्यूक्लियर एनवेलप की न्यूक्लियस के बाद जो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है आउटर लेयर पे, उसमें देख सकते हैं। इट कंस्टिट्यूट आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड appear as a double layer membrane under electronic microscope। ठीक है, अब बात है न्यूक्लियर एनवेलप की। अब जो ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
तो कहने का मतलब है द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये देखो जो न्यूक्लियस है, जो बाहर की जो बाउंड्री है डबल लेयर मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एमिनल। और जो ये न्यूक्लियस है ये तो इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है पूरे में, इसको बोलते हैं हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये तो न्यूक्लियस था, हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस का मतलब है ये जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एक गोलाकार बॉडी पाई जाती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। या ऐसे कह सकते हैं ए स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो उच्च ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है? दिस अपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज ए स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। हाँ, इट disappear during prophase और reappear during telophase। कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है, जो सेल डिवीजन की माइटोसिस और मियोसिस दो जो स्टेज है उसमें जो प्रोफेज स्टेज होती है उसके अंदर ये दिखना बंद हो जाता है। जैसे वापिस ये टेलोफेज के अंदर एंट्री करता है तो ये वापिस रीएपीयर होता है। डिसएपीयर का मतलब होता है दिखना बंद हो जाता है और रीएपीयर का मतलब होता है दिखना वापिस जैसे टेलोफेज आएगी। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं जो न्यूक्लियस होता है सेल डिवीजन की किस स्टेज के अंदर दिखना बंद हो जाता है, तो प्रोफेज के अंदर जो ये न्यूक्लियस है अपने को नहीं दिखता है। लेकिन जैसे वापिस इस सेल डिवीजन का साइकिल कंप्लीट होगा वापिस आएगा टेलोफेज आएंगे तो ये न्यूक्लियस से वापिस रीएपीयर हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है डिसएपीयर किस में होता है? प्रोफेज में, मतलब दिखना बंद होता है। रीएपीयर को पता है टेलोफेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद की कॉपी खुद बड़े रेप्लिकेटिंग मतलब 1 से 2, 2 से 3। प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। जो मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, एनिमल में कौन से हैं। प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु बैक्टीरिया होता है उसमें प्लास्टिड होता है एब्सेंट होता है। तो प्लास्टिड आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया सर्टेन फंजाई एंड एनिमल। कुछ जो फंगस होती है उसके अंदर एब्सेंट होता है और एनिमल। प्लास्टिड का हरिजन। प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। मतलब वो अपनी कॉपी खुद बनाता है और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है, कुछ ऐसी फंगस है उसके अंदर एब्सेंट होता है और एनिमल्स है उसके अंदर प्लास्टिड है एब्सेंट होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड है वो 3 तरह के होते हैं,
ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो वापस बताता हूँ, जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन क्या जो प्लास्टिड है, बैक्टीरिया, कुछ फंगस और एनिमल के अंदर एब्सेंट है। फिर प्लास्टिड को 3 मिलता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट, हम फर्स्ट बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे अपना पानी की बात करें तो पानी क्या होता है, कलरलेस, पानी का कोई कलर नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड आर एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। स्टार्च, प्रोटीन, फैट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस बट एसोसिएटेड विद या स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है, प्रोटीन को भी स्टोरेज करता है, वसा को भी स्टोर करता है और स्टार्च जिसको, उस तीनों को भी स्टोरेज करता है। फिर सेकेंड आता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, कलर तो होता है लेकिन अदर देन ग्रीन। देखो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, प्रोटीन, स्टार्च और फैट है वो स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलर तो होता है लेकिन अदर देन ग्रीन। जो ग्रीन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो ग्रीन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है अदर देन ग्रीन, जैसे साइटोनिन, ये सब में। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। प्लास्ट में होती है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।